तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जॉब निकली हुई है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023। जॉब निकली हुई है 20 मई 2023 को। आज है 25, मतलब कि फॉर्म डलाना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के बारे में हम डिटेल चलिए देखते जाते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट शेड्यूल एज अंडर। तो देखिए रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो रजिस्ट्रेशन कब होना है? 22 मई से 11 जून के बीच, ठीक है। एडिट करेक्शन विंडो एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं आप 12 जून से 14 जून तक। तो लास्ट डेट है आपके पास 11 जून, और 12 से 14 जो है आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इमोलमेंट्स मतलब होता है आपको जो मिलने वाला है वो है। तो देखिए बीपीएम अर्थात ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12 से 29,000 रुपये, 329,000 रुपये, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इनको मिलेगा 10,000 से लेकर 24,000 रुपये तक। ये आपका पेमेंट है। ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस रिकमेंडेशन। तो देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ये दोनों कहना चाहिए असिस्टेंट रहेगी, जो एबीपीएम है, और इनका जॉब जो है आप लोग जानते हैं। एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता क्या है? देखिए आयु कितना होना चाहिए? 18 से 40 साल, और जो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप लोग। शेड्यूल कास्ट 5 साल, अदर बैकवर्ड 3 साल, नो रिलैक्सेशन, और पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल, पर्सनल विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी 13 साल, पर्सनल विद डिसेबिलिटी प्लस एससी एसटी 15 साल। लेकिन किसी भी स्थिति में आयु जो है वो 40 साल से अधिक नहीं होना। क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिस डेट में नोटिफिकेशन आया है अर्थात जो 20 मई को, उस डेट में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीइंग स्टडीज एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। 10वीं कक्षा में जो है आपको इंग्लिश और गणित के साथ जो है पास होना है। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज। अब देखिए आपके आसपास जो भी लोकल लैंग्वेज है वो उसको आपको, जैसे हम छत्तीसगढ़ में है तो हमारा जो है हिंदी है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है तो भी हिंदी है, ठीक है ना। तो ये है। अदर क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बाकी साइकिल का जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए। आगे बढ़िए। रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जो है सरकारी जो नियमानुसार है उनके हिसाब से होगा। तो देखिए नेम ऑफ द पोस्ट एबीपीएम, तो इनके लिए जो है ना, ये दिव्यांग कैंडिडेट के लिए इस प्रकार से जो है पात्र होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल बी इन इंटरनेट, मतलब केवल ऑनलाइन ही होगा। और सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट। याद रखें ना, इसको कोई व्यक्ति जनरेट नहीं करेगा। मेरिट लिस्ट का तात्पर्य है कि 10वीं का जो आपका डिवीजन है ना, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। तो अगर आप उसमें कहीं मिस्टेक करते हैं अपने अंक सूची के परसेंटेज में, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। द मेरिट लिस्ट विल बी अपीयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। ग्रेड पॉइंट मार्क्स इन सेकेंडरी 10th स्टैंडर्ड फॉर एप्लीकेंट्स वेयर देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ 10th मार्क्स शीट कंटेनिंग द मार्क्स इज मेंशन इन ईच सब्जेक्ट और मार्क्स। यदि ग्रेड और पॉइंट में है मार्कशीट, तब उनके लिए यहाँ पर नीचे जो है दिया गया है इस प्रकार से। यदि A1 ग्रेड है, 10 ग्रेड पॉइंट है, तो उसको 9.5 से गुणा करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ ऑलमोस्ट द मेरिट वुड बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रायोरिटी। यदि कहना चाहिए अंक समान है तो उनका मेरिट कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो डेट ऑफ ओल्डर एज, जो कहना जिनका उम्र ज़्यादा है वो कहना चाहिए सीनियर हो जाएंगे। उसके बाद एसटी ट्रांस वुमेन सीनियर होंगे, एसटी फीमेल सीनियर होंगे, इस प्रकार से। यदि अंक जो है क्या होते हैं, समान होते हैं, तब की स्थिति में। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज डिपार्टमेंट ऑन द वेबसाइट। जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ना, वो लिस्ट जो है कहाँ पर होगा? ऑनलाइन पोर्टल पर। गवर्नमेंट जो है डाक विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें ऑनलाइन ये दिखाएगा। द सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिलेक्शन तभी होगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप क्या करेंगे,
वेरीफाइड कराएंगे। ये तो होता ही है। और कोई विशेष चीज इसमें नहीं दिख रही है, फिर भी आगे बढ़ के देखते हैं एक बार। पेमेंट एंड फी, हाँ तो पेमेंट एंड फी ये देख लीजिए। फी ऑफ 100 रुपीज इज टू बी पेड बाई द एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट इन चॉइस डिवीजन। हाउएवर पेमेंट फी इज एग्जेम्प्टेड ऑफ ऑल फीमेल के, किसी महिला कैंडिडेट को नहीं लगेगा, SC/ST को नहीं लगेगा और PWD एप्लीकेंट्स को भी नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोग करना पड़ेगा तो देख लीजिए। रिसेंट फोटोग्राफ है JPG और 50 और 20 KB के अंदर में। विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन के लिए निकलेगा, वो आप देख सकते हैं, देखेंगे तो ठीक है। ये रहा इसका पूरा जानकारी। आप लोग इसके जस्ट बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आप फिल करेंगे ये भी मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख पाएंगे। फिलहाल ये रहा इंडियन डाक विभाग की पूरी जानकारी। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।